हेलो फ्रेंड्स, सतन प्राइवेट ITI की डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, मोटर का प्रभाव क्या होगा। क्या बता रहा है कि यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग, कौन सा वाइंडिंग खुला है, रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, यानी रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में यदि स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होगा, यानी मोटर क्या प्रभाव होगा मोटर के ऊपर। ऑप्शन नंबर ए, नहीं चलेगी। ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से चलती है। ऑप्शन नंबर सी, बहुत तेज गति से चलती है। और ऑप्शन नंबर डी, चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। यहाँ पे देखिए स्लिप रिंग मोटर है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टेटर और रोटर दोनों में करंट दिया जाता है। यदि उसके राउटर में, बता किस में रहा है, राउटर वाइंडिंग खुले परिपथ, यानी राउटर वाइंडिंग में कह रहा है कि राउटर वाइंडिंग का परिपथ खुला है, तब क्या प्रभाव होगा। तो क्या होगा कि जब राउटर में करंट नहीं जाएगा तो उसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स राउटर में नहीं बनेगा तो वो स्टेटर में फ्लक्स बनने से राउटर क्या होगा, मूव नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, यानी नहीं चलेगी, यानी रोटर हमारा मूव घूमेगा नहीं, क्योंकि जब तक स्टेटर और रोटर दोनों में मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा तब तक हमारा रोटर मूव नहीं करेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो तीन कला प्रेरण मोटर का क्या होता है। बता रहा है यदि एक कला यानी एक फेज चलने के दौरान विफल हो जाता है, यानी एक फेज चलने के दौरान खुल जाता है तो तीन कला प्रेरण यानी थ्री फेज मोटर का क्या होगा, यानी उसमें क्या प्रभाव होगा। यानी तीन फेज का मोटर है और एक फेज चलने के दौरान, यानी मोटर चालू हालत में है, उसके बाद यदि एक फेज खुल जाता है तब क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मोटर सामान्य रूप से चलती है। ऑप्शन नंबर बी, मोटर तुरंत बंद करो। और ऑप्शन नंबर सी, मोटर धीरे धीरे चलती है और आखिरकार जल जाती है। और ऑप्शन नंबर डी, मोटर अनियमित गति से चलती है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है हमारा क्वेश्चन कि थ्री फेज का जो है, थ्री फेज का मोटर है और वह चलने के दौरान एक फेज जो हमारा खुल जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ये देखिए क्या है, मोटर सामान्य रूप से चलती है। जब हमारा एक फेज खुल जाएगा तो वो सामान्य रूप से नहीं चलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर तुरंत बंद करो, यानी मोटर को तुरंत बंद करना चाहिए, यानी हमें पता चलेगा तब ना मोटर को बंद करेंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोटर धीरे धीरे चलती है आखिरी कर जल जाती है, यानी मोटर की जो सामान्य स्पीड है वो स्पीड से घट जाती है उसकी स्पीड, और वो धीरे धीरे करके जल जाएगा मोटर। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही होगा, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमारा एक वाइंडिंग का तार खुला है या नहीं खुला है। जब तक पता चलेगा तब तक क्या होगा, मेरा मोटर जो है जल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बता रहा है कि लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर तीन कला इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब लोड के साथ चल रहा है
थ्री फेज का मोटर, थ्री फेज का इंडक्शन मोटर, उसके बाद वहां पे यदि एक फेज कट ऑफ हो जाता है तब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मोटर एक बार में रुक जाती है। ऑप्शन बी, मोटर सामान्य रूप से चलती है। ऑप्शन सी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुनाने शोर के साथ चलती है। और ऑप्शन नंबर डी, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी। तो हमारा देखिए यहाँ पे बता क्या रहा है कि किसके साथ चल रहा है? लोड के साथ चल रहा है। जब हम उस मोटर पे लोड डालेंगे, लोड के साथ यदि हमारा एक फेज का कट ऑफ हो जाता है तब क्या होगा हमारा कि जब वह मोटर धीमी गति, उसका स्पीड क्या होगा? घट जाएगा। और थोड़े देर के बाद क्या होगा? जब उसकी स्पीड घटेगा तब तक उसका क्या होगा? उसके बाद उसका मोटर का वाइंडिंग जल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए, मोटर एक बार में रुक जाती है। नहीं, मोटर जब एक फेज हमारा लोड पे भी कट जाएगा तो तुरंत मोटर हमारा रुकेगा नहीं, क्योंकि दो फेज जा रहा है, इसलिए वो लगातार कार्य जो है कार्य धीमी गति से करते रहेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। मोटर सामान्य रूप से चलेगा, जब हमारा एक पेज कट ऑफ हो जाएगा तो सामान्य से चलेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? मोटर धीमी गति के साथ गुनगुनाने शोर के साथ चलती है, यानी धीमी गति के साथ तो चल देगा लेकिन गुनगुनाने यानी आवाज नहीं करेगा। आवाज कब करेगा? जब वो मोटर का वाइंडिंग एक जल जाएगा उसके बाद वो आवाज करेगा। लेकिन यहाँ हमारा क्या कर रहा है कि कट ऑफ होने पर क्या होगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी ही देर में वाइंडिंग जल जाएगी, यानी कि मोटर क्या होगा? धीमी गति से चलेगा और थोड़ी देर के बाद मोटर क्या होगा? जल जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एकल कलाबद्ध प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने पर क्या दोष? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या दिया है? अनुचित कला क्रम। ऑप्शन नंबर बी, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर सी, आपूर्ति लाइन में ढील संयोजन। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। यहाँ पे कह रहा है कि एक कलाबद्ध प्रीवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होता है। तो जब स्टार्टर चालू नहीं होता तो वहां पे क्या होगा? कारण क्या होगा? क्या दोष है? उसमें कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर ए, अनुचित कला क्रम, यानी अनुचित फेज का जो है क्रम। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है क्या? एकल यानी सिंगल फेज का है। तो अनुचित कला क्रम यानी थ्री फेज का रहता, यहाँ तीन कला रहता, तब हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होता? सही होता। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है? एकल दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव। यदि उसके लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव होगी तो क्या होगा कि मोटर ऑन होगा, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा। लेकिन यहाँ क्या करा है? चालू नहीं होने पर, जब वो मोटर स्वतः चालू होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपूर्ति लाइन में ढील संयोजन। यदि आपूर्ति लाइन है जिससे हम करंट को ले रहे हैं, वहां पे यदि वो ढीला होगा तो हमारा क्या होगा? मोटर चालू नहीं होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा कि वो हमारा जो है आपूर्ति लाइन में जो है ढील संयोजन है, इसी के कारण से वो नहीं चलेगा। और डी नंबर देखिए क्या है? मोटर पर गलत टर्मिनल का संयोजन, यानी मोटर में टर्मिनल का जो है जो कनेक्शन किए हैं
जहाँ पे फेज देना था वहाँ पे न्यूट्रल दे रहा है, लेकिन फिर भी हमारा मोटर चलेगा। लेकिन जब ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही है क्योंकि आपूर्ति लाइन यदि ढीला होगा तो मोटर चालू ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। लोड होने पर एसी 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने में दोष क्या है? जब लोड होने पर, कहाँ किस पे? लोड होने पर एसी जो है 3 फेज का इंडक्शन मोटर कम गति पर चलने का दोष क्या है? यानी कि जब हम लोड दे देते हैं 3 फेज मोटर में, इंडक्शन मोटर में, तब वो कम गति हो जाता है। कब लोड देते हैं तब। तो इसका दोष क्या है? कौन सा दोष है? ऑप्शन नंबर ए गलत मोटर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर बी गलत स्टार्टर कनेक्शन, ऑप्शन नंबर सी रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट, और ऑप्शन नंबर डी स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पर। तो यहाँ पे जब हम लोड को देते हैं तब मोटर की गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका दोष क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? गलत मोटर कनेक्शन यदि गलत करेंगे तो मोटर हमारा घूमेगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी गलत स्टार्टर कनेक्शन, जैसे ही स्टार्टर में यदि हमारा गलत कनेक्शन होगा तो जैसे स्टार्ट बटन चपाएंगे तो ओएलसी जो ओवरलोड होकर ट्रिप कर जाएगा, मोटर चालू ही नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है? रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट। यहाँ पे हमारा देखिए 3 फेज का इंडक्शन मोटर दिया है, तो जब इंडक्शन मोटर में रोटर में क्या होता है? वाइंडिंग नहीं किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन में देखिए क्या है? रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट। जब रोटर में वाइंडिंग भी नहीं होता है तो उसमें करंट हम देंगे ही नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या दिया है? स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। यदि हमारा स्टेटर वाइंडिंग में कहीं पे ओपन हो जाता है, करंट फोल्ड करने लगता है मैग्नेटिक फ्लक्स, तब क्या होगा कि वो जो है कम गति घूमने लगेगा। जैसे ही लोड देंगे उसकी गति जो है घट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अति भार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? कौन सा दोष है? दोष स्थिति में थर्मल, कौन सा रिले बता रहा है? थर्मल अति भार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन नंबर बी ओपन सर्किट, ऑप्शन नंबर सी ओवर करंट, और ऑप्शन नंबर डी कम वोल्टेज यानी अंडर वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है कि कौन सा दोष स्थिति थर्मल अतिभार रिले में, थर्मल अतिभार रिले में क्या होता है कि अत्यधिक जब करंट की मात्रा जाती है तब वो जो है ट्रिप करा देती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या? शॉर्ट सर्किट होने से थर्मल ओवर रिले कट ऑफ नहीं करते, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी खुला परिपथ ओपन सर्किट का ये कार्य नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? सही है। अति धारा यानी अधिक यदि धारा थर्मल रिले के से गुजरेगा तो ये क्या करेगा? सर्किट को ऑफ कर देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया है यदि 3 कला इंडक्शन मोटर की रोटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेती है तो रोटर का क्या होता है? बता रहा है कि जब 3 फेज का इंडक्शन मोटर है वो रोटर जो है उसका रोटर तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड को पकड़ लेती है, तब उसका रोटर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए रोटर की गति कम हो जाती है, जब ऑप्शन नंबर बी क्या है? रोटर की गति बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी रोटर की गति सामान्य रहती है, और ऑप्शन नंबर डी रोटर वाल क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि इंडक्शन मोटर है, यदि इंडक्शन मोटर हाँ कभी भी तुल्यकालिक गति पे नहीं चलता है, तुल्यकालिक गति पे नहीं चलता है, तो जब वो तुल्यकालिक गति पे आ जाएगा तो उसका रोटर क्या होगा? खराब हो जाएगा, रोटर कहीं न कहीं पे
घिसने लगेगा, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही अधिक हो जाएगी। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या दिया है, राउटर की गति कम हो जाती है, नहीं, राउटर की गति क्या होती है, बढ़ जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अगला ऑप्शन देखिए क्या दिया है, राउटर की गति बढ़ जाती है या हाँ, लेकिन राउटर की गति तो बढ़ जाती है, लेकिन उसका क्या होता है कि यहाँ क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है कि 3 कला इंडक्शन मोटर की राउटर तुल्यकालिक गति को प्राप्त कर लेते हैं। तो राउटर का क्या होता है, जब वहां राउटर का बात कर रहा है तो राउटर क्या होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। गति तो बढ़ ही जाती है, लेकिन बता क्या रहा है, क्या राउटर की गति, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, तो राउटर का क्या होगा, क्या होता है, यानी राउटर क्या होता है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, ए में क्या था, राउटर की गति कम हो जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो हमारा गति कम नहीं होता है, अधिक हो जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राउटर की गति बढ़ जाती है, लेकिन वहां पूछ रहा है राउटर क्या होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। राउटर गति समान रहती है, नहीं, वो बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, राउटर बार जो है क्षतिग्रस्त हो जाएगा, यानी राउटर क्या होगा हमारा क्षतिग्रस्त हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है इंडक्शन मोटर के राउटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। इंडक्शन मोटर में जो है, इंडक्शन मोटर के राउटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है, यानी राउटर में जो खुला सर्किट होता है तब जो है उसका राउटर का जो है प्रभाव क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, मोटर शुरू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मोटर में ओवर हीटिंग। ऑप्शन नंबर सी शाफ्ट पर अतिरिक्त कंपन, और ऑप्शन नंबर डी मोटर बहुत कम गति से चलती है। मोटर के राउटर में खुले सर्किट, यानी इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर में जो है राउटर में जो कॉपर का वायर डाला होता है वह यदि ओपन हो जाता है तब क्या होता है, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या है, मोटर शुरू नहीं होगी, नहीं मोटर प्रारंभ नहीं होगी, लेकिन मोटर स्टार्ट होगी, घूमेगी, लेकिन कम गति से घूमेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। मोटर ओवर हीटिंग होगी, मोटर अधिक गर्म होगा, नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी शाफ्ट का अतिरिक्त कंपन, यानी शाफ्ट अधिक कंपन करेगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी हमारा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, मोटर बहुत कम गति से चलती है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, मोटर की गति जो है क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का क्या कारण है। बता रहा है कि मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज के लगातार उड़ने का कारण क्या होता है, यानी कि जब मोटर कुछ समय तक चलता है उसके बाद उसका जो है फ्यूज उड़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुचित अर्थिंग। ऑप्शन नंबर बी मोटर की ओवरलोडिंग। ऑप्शन नंबर सी भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव। ऑप्शन नंबर डी क्या है, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। यदि हमारा मोटर में इंसुलेशन का खराब हो जाना, यदि इंसुलेशन उसका जो है जो एनिमल वायर का प्रयोग किया आता है वो यदि खराब हो जाएगा तब क्या होगा, हमारा बार बार जो है वो फ्यूज को उड़ा देगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स अधिक लीकेज करने लगेगा। इसलिए वो जो है जब मोटर चालू करेंगे कुछ देर चलेगा उसके बाद फिर क्या होगा, फ्यूज उड़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, अनुचित अर्थिंग। नहीं, अनुचित अर्थिंग से नहीं होते, ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी मोटर ओवरलोडिंग। नहीं, ऑप्शन नंबर बी भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, यानी वोल्टेज में उतार चढ़ाव। नहीं, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है 3 कला प्रेरण मोटर का क्या हो
होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है। यानी बता रहा है कि 3 कला प्रेरण मोटर का क्या होता है, अगर एक कला शुरू होने के बाद यानी एक फेज शुरू होने के दौरान विफल हो जाते हैं यानी खुल जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन नंबर बी, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है। ऑप्शन नंबर सी, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। तो यहाँ पे 3 कला प्रेरण मोटर है। कौन सा मोटर है, प्रेरण मोटर है। यदि प्रेरण मोटर में एक फेज चलने शुरू होने के दौरान यानी प्रारंभ जिस समय किए उसी समय यदि खुल गया तब क्या होगा, मोटर चलेगा फिर तुरंत रुक जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेटर के साथ बार बार ट्रिप का कारण क्या है, कारण कौन सा है। यानी प्रिवेटर के साथ जो है बार बार ट्रिप कर जा रहा है, उसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए, गलत फ्यूज रेटिंग। ऑप्शन नंबर बी, असंतुलित लाइन वोल्टेज। ऑप्शन नंबर सी, OLR की गलत सेटिंग। और ऑप्शन नंबर डी, अनुचित कला क्रम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत फ्यूज रेटिंग। यदि फ्यूज की रेटिंग गलत लेंगे तो क्या होगा, हमारा फ्यूज जलेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, असंतुलित लाइन वोल्टेज। यदि लाइन वोल्टेज अलग अलग होगा, चूंकि ये प्रिवेटर जो है किस पे कार्य करता है, करंट पे कार्य करता है। यहाँ पे वोल्टेज दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा देखिए सही है, OLR यानी ओवरलोड रेजिस्टेंस की गलत यदि सेटिंग हो जाएगी तब क्या होगा, वो जो है बार बार ट्रिप कर जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टेटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्लोरर परीक्षण करते समय हेक्सो ब्लेड रखकर लघुपथी कुंडली दोष का क्या प्रदर्शित करता है। यानी जब हम ग्लोरर के ऊपर में रखते हैं रोटर को, उसके ऊपर में हम हेक्सा का ब्लेड रखते हैं, यदि वो क्या करता है, वह हेक्सा ब्लेड क्या होता है, तो वहां पे देखिए क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ब्लेड गर्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी, हेक्सो ब्लेड का तेजी से कंपन। ऑप्शन नंबर बी, हेक्सा ब्लेड स्लॉट के खिलाफ यानी स्लॉट के खिलाफ। ऑप्शन नंबर डी क्या है, स्लॉट पर वाइंडिंग घुमाव से आकर्षित। यानी होता क्या है कि जब हम उसके ऊपर पे ग्लोरर के ऊपर पे 100 ब्लेड को रखते हैं तो वो ब्लेड क्या होती है, जब वहां पे करंट देते हैं ग्लोरर में तो वो क्या करती है कि वो कंपन करने लगता है। उसका ब्लेड जो ऐसा ब्लेड जब जहाँ पे कंपन कर रहा है वो समझ लेंगे कि वहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स बना रही है। जहाँ पे कंपन नहीं कर रहा है वहाँ पे समझ लेंगे कि हमारा ओपन सर्किट है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा क्या कर रहा है कि वो जो है हेक्सो ब्लेड रखकर लघुपति कुंडली दोष का क्या प्रदर्शित करता है, वो क्या करता है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा, हेक्सा ब्लेड का तेजी से कंपन। यानी हेक्सा ब्लेड तेजी से क्या होगा, कंपन करने लगेगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा हमारा सही होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही। थैंक यू।